और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी है। बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी, हमारी तैयारी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, ये क्लियर कहा जा चुका है। दुश्मन को पछताना पड़ेगा, इब्राहिम रेजाई की तरफ से बयान आया है। जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का ये बहुत बड़ा बयान है और वो क्लियर कट के मैसेज दे रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी तरह से है। अगर आने वाले वक्त में कुछ हुआ तो जवाब इससे और भी ज्यादा घातक रूप में दिया जाएगा। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर बड़े अटैक को अंजाम दिया है। टायर शहर पर इजरायल का जबरदस्त अटैक है। इजरायल का जबरदस्त अटैक ऐसे तटीय इलाकों में धमाकों से अफरा तफरी मच गई है। इजरायली हमले के बाद में इलाके में दहशत फैलने की तस्वीर भी नजर आती है। जो तस्वीरें सामने आई है वो इस पूरे इलाके के तनाव को दर्शाती है, किस तरह से एक बार फिर से इजरायली हमले के बाद में इलाके में दहशत है। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप की मध्यस्थता से मिडिल ईस्ट में शांति की सुबह होगी, लेकिन नेतन्याहू को अमन मंजूर ही नहीं। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन इस बार हमला सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं, सीधे लेबनान की सरकारी सेना पर हुआ। तो क्या नेतन्याहू हिजबुल्लाह की आड़ में पूरे लेबनान पर कब्जे का प्लान बना चुके हैं? वो भूल रहे हैं कि लेबनान पर हुआ हर वार तेल अवीव को खंडर बनाने वाली ईरानी मिसाइल को दावत दे रहा है। ये मंजर गवाह है कि नेतन्याहू किस कदर जंग के उन्माद में अंधे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मानदंडों और सीजफायर की शर्तों को पैरों तले कुचलते हुए इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान से लेकर पूर्वी बेका घाटी तक मौत का तांडव मचाया। महज कुछ दिनों पहले जिस युद्ध विराम पर सहमति बनी थी उसे मलबे में मिलाते हुए इजराइल ने एक साथ 150 ठिकानों पर बम बरसाए। इस क्रूर आक्रामकता में लेबनानी सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी शहीद हो गए। लेबनानी सेना के मुताबिक उनके वाहन को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जिसमें ब्रिगेडियर जनरल वस्साम सबरा, कैप्टन एली खौरी और सैनिक हुसैन गोजल की मौत हो गई। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे लेबनान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। लेबनान का साफ कहना है कि नेतन्याहू किसी भी शांति समझौते को कामयाब नहीं होना देना चाहते। वो हिजबुल्लाह के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन हमलों से इतने डरे हुए हैं कि अब वो पूरे लेबनान को तबाह करने पर उतारू हो गए।
आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है? क्या हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर उनका असली मकसद लेबनान की जमीन पर कब्जा करना है? कूटनीति के जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू इस वक्त एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी वायुसेना के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट को डरा देंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये 2026 का नया मिडिल ईस्ट है। यहाँ अगर इजराइल लेबनान पर बम गिराएगा तो तेहरान में बैठे आयतुल्ला और IRGC के कमांडर शांत नहीं बैठेंगे। ईरान ने पहले भी इजराइल के आयरन डोम का घमंड चूर चूर कर दिया। और इस बार का पलटवार इजराइल को इतिहास के पन्नों में समेट सकता है। शायद नेतन्याहू की याददाश्त कमजोर हो गई या फिर वो जानबूझकर अपनी आवाम को मौत के कुएं में धकेलना चाहते हैं। इजराइल की जनता अभी भी वो खौफनाक मंजर भूली नहीं है जब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के अभेद्य आयरन डोम को कागज की तरह फाड़ दिया था। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक लाखों इजरायली नागरिक बंकरों में छिपे बैठे थे और ऊपर आसमान से मौत बरस रही थी। ईरान ने तब साबित कर दिया था कि उसके पास वो ब्रह्मास्त्र हैं जो इजराइल के किसी भी कोने को पल भर में खंडहर बना सकते हैं। उस वक्त तो इजराइल बच गया, लेकिन अब लेबनानी सेना के जनरलों की मौत के बाद ईरान का गुस्सा दोबारा भड़क उठा तो नेतन्याहू के पास छिपने के लिए बंकर भी कम पड़ जाएंगे। तेहरान ने साफ कर दिया कि लेबनान पर होने वाला हर हमला सीधे ईरान पर हमला माना जाएगा और इसका अंजाम तेल अवीव की बर्बादी के साथ खत्म होगा। विशेषज्ञों का दावा है कि नेतन्याहू इस जंग को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं क्योंकि सीज़फायर होते ही उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। हिजबुल्लाह की आड़ में लेबनान के इलाकों पर कब्जा करना और अपनी धाक जमाना, यही नेतन्याहू का अंतिम गेम प्लान नजर आता है। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके
और लेबनान के लोग घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं। ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहरों को पहले ही घोस्ट टाउन यानी भूतों के शहर में तब्दील कर दिया है। अब जब लेबनानी सेना का खून बहा है तो पूरा लेबनान एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका है। नेतन्याहू जिसे अपनी जीत समझ रहे हैं, असल में वो इजराइल के महाविनाश का आमंत्रण पत्र है। बारूद का ढेर तैयार है, बस एक बड़े धमाके की देर है और पूरा मिडल ईस्ट एक ऐसे महायुद्ध में स्वाहा होने जा रहा है जिसे रोकना अब किसी महाशक्ति के बस में नहीं। नेतन्याहू की जिद ने मिडल ईस्ट को एक बार फिर कयामत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। सीज़फायर टूट चुका है, लेबनानी सेना के अफसरों का खून बह चुका है और ईरान के सब्र का बांध टूटने ही वाला है। अब सवाल ये नहीं कि जंग रुकेगी या नहीं, सवाल ये है कि जब ईरान की मिसाइलें दोबारा तेल अवीव और हाइफा को खंडहर बनाने के लिए उड़ेंगी, तब नेतन्याहू अपनी आवाम को किस मुंह से सांत्वना देंगे। क्या नेतन्याहू का ये घमंड इजराइल के वजूद को मिटाकर ही दम लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।